अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। मुझे ना काफ़ी अरसे से मिले जुले किस्म के डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, और उसमें मोस्टली यही होता है कि हमारे हस्बैंड हमें ख़र्चा नहीं देते और हमारे पास पैसे नहीं होते। हमें कुछ अगर ख़रीदना होता है तो हमें बड़ी रिक्वेस्ट करनी होती है अपने हस्बैंड को, और आप बताती हैं कि घर को इस तरह डेकोर करो या अपने लिए इस तरह करो, तो हमारे पास वो पैसे नहीं होते। मैं ये बात सबके लिए नहीं बोल रही, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है कोई एक चीज़ भी खरीदने के लिए या अपने हस्बैंड से वो पैसे लेने के लिए। कुछ का ये कहना होता है कि हमारे हस्बैंड बहुत कमाते हैं लेकिन वो हमें नहीं देते, और कुछ का ये होता है कि उनके पास पैसे नहीं होते। अच्छा, उसके लिए ना जो मैं उनको मशवरा देती हूँ, इसलिए मैं आज एक प्रॉपर वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को सबको ये एक चीज क्लियर हो जाए कि किस तरह से आप सेल्फ मेड बन सकते हैं। और मैंने जितने लोगों से बात की है कि आप कुछ स्टार्ट करें तो उनके पास इतने एक्सक्यूजेस होते हैं ना। अ, हमारी खवातीन जो है ना, वो दे आर वेरी एक्सपर्ट इन गिविंग मी एक्सक्यूजेस कि ये भी नहीं है, नहीं ये भी नहीं हो सकता, वो नहीं छोड़ता। द थिंग इज, आपने कभी अपने हस्बैंड से पूछा है कि मैं जॉब कर लूं? या कभी आपने कोई एफर्ट की है? उससे पहले ही आप बोल देती हैं कि हमारे हस्बैंड ये पसंद नहीं करते, ये नहीं करने देते। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने आप को सेल्फ मेड बना सकते हैं, किस तरह से फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और आपको कुछ खरीदने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होगी। काफ़ी एक्सपीरियंसेस मैं अपने आप को बताऊंगी कि जो मैंने सब मतलब फेस किए हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि it's been many years now, I am not taking anything from my husband. I am independent person. मैं बाजार जाती हूँ, मैं खरीद लेती हूँ। ये नहीं कि मेरे हस्बैंड नहीं लेके देते, बट ये है कि मुझे खुद ये होता है कि नहीं, मैं जब ले सकती हूँ तो मुझे खुद देना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं कि समटाइम्स हस्बैंड शक्ल बना लेते हैं कि यार ये फजूल चीज़ जो ये खरीद रही है, या इसके पास इतने बहुत सारे कपड़े फिर भी ये इन चीज़ों के बारे में कह रही है कि मुझे ये खरीदना है। तो खवातीन के पास जो होती है ना, हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पास कपड़ों की कमी ही रहती है। तो या बहुत सी चीज़ें होती हैं, घर की डेकोरेशन है, बर्तन है, बहुत कुछ होता है जो आप लेना चाहती हैं और आप ले नहीं पाती। तो आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आप सेल्फ मेड बन सकते हैं। हमारे माशरे में सेल्फ मेड का मतलब क्या होता है? एक बहुत पीएचडी पढ़ी लिखी औरत जो जॉब कर रही है और वो सेल्फ मेड है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेल्फ मेड होने के लिए आपको पीएचडी या एमफिल और ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। आपको सेल्फ मेड बनने के लिए ना सोचना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। तो आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पहला पॉइंट है, वो ये है कि आप अपने आप में वो खूबी तलाश करें। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत से लोग बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं, लाइक बहुत अच्छी राइटिंग करते हैं। बहुत सी खवातीन पोएट होती हैं, बट वो बस हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कर लिया। आप राइटिंग कर सकती हैं, आप लिखें, आप कहीं कुछ नहीं कर रही, आपने लिखा अपने घर में बैठ के किसी मैगजीन में भिजवा दिया, वो आपको पे करते हैं। और बहुत सी वेबसाइट्स ऐसे हैं जो कि आपकी इस तरह की पोएट्रीज एंड राइटिंग्स को ले लेते हैं और आपको पैसे पे चेक दे देते हैं। उसके अलावा बहुत सारी खवातीन ऐसी ये कर सकती हैं कि वो बहुत अच्छा सिलाई करती हैं, आप कपड़े सीना शुरू कर दें, इट्स नॉट अ बैड थिंग। फिर ट्यूशन, कुछ खवातीन बहुत अच्छी होती हैं मैथ्स में, मैं तो बिल्कुल मैथ्स में अच्छी नहीं थी, मैथ्स में बहुत अच्छी होती हैं, तो आपको इतनी अच्छी ट्यूशंस मिल सकती हैं। आप अपनी फ्रेंड्स को बोल दे मैं पढ़ा दूंगी, क्या 1-2 घंटे, और अच्छा खासा लोग अर्न करते हैं। मैंने मर्दों को देखा है। आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज इन क्वेटा, और वहाँ पर मेरे नेबर्स में एक घर था। मुझे शुरू में पता नहीं था कि ये क्या है, और बस जैसे घंटा नया स्टार्ट होता था ना 4 बजे, तो रश हो जा शुरू हो जाता था, और फिर गायब हो जाते थे वो सारे बच्चे। फिर उसके बाद जो है ना 5 बजे फिर रश हो जाता था। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि ये किसी कॉलेज के जो है मैथ्स के टीचर है, और मैथ्स की टीचर्स की बहुत कमी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी कॉलेज के टीचर थे या प्रोफेसर थे, और उनको अगर आप अच्छी मैथ्स में 8th 9th की 10th की मैथ्स पढ़ा सकती हैं, क्योंकि मोस्टली खवातीन नहीं पढ़ा सकती, आप घर बैठे ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। बट अपनी उस खूबी को तलाश करना आपका काम है, एक्सक्यूजेज नहीं देने। आप पहले सोचें मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ। मैं कुकिंग में अच्छी हूँ,
तो मैं उस पे काम कर सकती हूँ। फूड पांडा पे मैंने बहुत से लोगों को देखा, मेरी बेटी की फ्रेंड है, उसकी अम्मी फूड पांडा पे आई थिंक पराठे और बिरयानी सेल करती है। अपने घर में बैठी है, राइडर उनके घर से पिक करता है, लेकर जाता है। शी इज वेरी गुड इन कुकिंग। सो एक्सक्यूजेस मत दें कि हम डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पे। बिलीव मी, एक बात याद रखें, जब आप अपने खुद के पैसे कमाना शुरू करेंगे ना, तो आपकी ससुराल भी आपको इज्जत देगी और आपके हस्बैंड भी आपको इज्जत देंगे। ये ना इन्वर्टेड कॉमास में लिख लें, क्योंकि ये रियलिटी है, ठीक है। वरना आप जितनी भी हाउसवाइफ बन जाए, जितनी भी होम मेकर बन जाए, आप आपका कोई काम कोई एक्सेप्ट नहीं करता। लोगों को लगता है बस ये तो इसकी ड्यूटी है, बट अगर आप अर्निंग कर रहे होते ना, तो फिर अगर आपको मार्जिन भी चाहिए होता है ना घर के कामों में, तो सब आपको देते, ठीक है। सो ये बात हमेशा याद रखिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अपने आप में ना सिर्फ ये सोचना, यार ये पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी या नहीं, पता नहीं ये मेरा बस की बात है या नहीं है, या इधर मशवरा उधर मशवरा, सेल्फ डाउट्स। एक बात याद रखिए कि जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं ना और लोगों में आप वो ढंडोरा पीट देते हैं, तो वो काम कभी आगे नहीं जाता। जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मेरे बहुत क्लोज लोगों को पता था, बाकी लोगों को नहीं पता था। एंड उस पे भी ना मुझे कोई एक जुमला सुनने को मिलता था कि फलाने के इतने ज्यादा, अब शुरू शुरू में मैंने स्टार्ट किया था, व्यूज है तुम्हारे नहीं है। ये ना हर एक के बस की बात नहीं होती। आप टॉन्ट जरूर कर लेते, बट आप खुद नहीं वो काम कर सकते। तो लोगों का काम है टॉन्ट करना, आपको डिस्करेज करना। तो अगर आपने सोचा हुआ है कि चलो मैं और कुछ नहीं, मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है लोगों को बताने की, अपना स्टार्ट करें। मेरा हार्डली कुछ लोगों को पता था, और अब सबको पता है कि मैं यूट्यूब करती हूँ। बट ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता पता चला। अब वो मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर हैं और उनके मैंने कपड़े डिजाइन करके उनको भिजवाए थे। एंड वो मेरा व्लॉग भी देखती है, मुझे यूट्यूब उस पर फॉलो भी करती है, इंस्टाग्राम पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने यूट्यूब चैनल खोला और मैंने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, एंड शी सेड विद इन अ मंथ मेरा मोनेटाइज भी हो गया, मेरे वॉच आवर्स भी पूरे हो गए, मेरा चैनल सब कुछ हो गया, लेकिन मैं बिस्तर पे आ गई। क्यों? क्योंकि वो जो लोग देख रहे थे ना, क्योंकि वो ओवरसीज रहती हैं, तो वो उनको नजर ही लगा के बैठे हुए थे ना। बाहर के लोग, आप लोग मुझे नहीं जानते, आप लोगों को मेरा नहीं पता, आप लोग मुझे प्यार करते हैं एज अ वुमेन कि मैं एक खातून हूँ, आप लोगों को इनकरेज करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ। लेकिन जो आपके जानने वाले होते हैं ना, वो मुंह खोल के बैठे हुए होते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और उन्होंने जब मुझे बताया कि मैं बिस्तर पे आ गई, तो मेरे हस्बैंड ने कहा इसको बंद करो। तो वो देख रही होंगी तो वो नीचे कमेंट कर दे। सीरियसली कोई जरूरत नहीं है किसी को बताने की। आपने अपना काम शुरू किया है, चाहे वो यूट्यूब चैनल है, चाहे वो कोई कुकिंग का बिजनेस है, कोई भी काम है, देयर इज नो नीड ऑफ आस्किंग पीपल। मशवरे आपके पास अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, आप लोगों से मशवरे करना छोड़ दें। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, वो होती है कंसिस्टेंसी। हम लोग कंसिस्टेंट नहीं होते। हमें लगता है कि ये चीज हमने स्टार्ट की तो हमें दिनों के अंदर कामयाबी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बात याद रखिए। बहुत डिस्करेजमेंट्स मिलती हैं आपको, बहुत जगहों पर डिस्करेजमेंट्स मिलती हैं, बट आप अगर कंसिस्टेंट रहेंगे और ये सोचेंगे कि नहीं, कि मैंने तो ये काम करना ही करना है और मैंने कामयाबी हासिल करनी है, दूर नजदीक जब भी अल्लाह ने लिखी होगी वो मुझे मिलेगी, लेकिन मैं ये सोचूं कि मैं कल कामयाब हो जाऊंगी, ऐसा नहीं होता। तो अपने आप को टाइम दे एंड कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे ना आपको कामयाब होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप कुकिंग कर रही हैं, अच्छा है, वो बहुत आसान है कंपैरेटिवली यूट्यूब चैनल को करने के, क्योंकि यहाँ पर लोग डिस्करेज हो जाते हैं और वो फिर आखिर में कहते हैं कि हमने नहीं करना, क्योंकि वो 1000 फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे होते, 4000 आवर्स पूरे नहीं हो रहे थे। किसी के हो जाते, दे आर वेरी लकी पीपल, बट हर एक के नहीं होते। तो याद रखिए कि कंसिस्टेंट रहेंगे तभी आप फ्यूचर में कामयाब होंगे। आपको कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी, आपको याद रखना है कि ये मेरा काम है और आपने उसी पे अपने आप को फोकस्ड रखना है। उसके बाद ना बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, नेगेटिव थॉट्स। हम इतना नेगेटिव थॉट्स अपने आप से, सेल्फ टॉक्स जो होती है ना, वो इतनी नेगेटिव होती है, पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं, पता नहीं मुझे फलानी ने कर लिया, मुझसे नहीं हो पाएगा, या फलानी की किस्मत बहुत अच्छी है और मैं नहीं कर पाऊंगी। देखिए ये सारी बातें गलत होती हैं।
आप जितना नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिविटी उतनी ही आती है। अपने आप से ना हमेशा हमेशा याद रखें, अपने आप को इनकरेज किया करें। अपने आप को सुबह जब आप वॉशरूम में मुंह हाथ धो रहे होते हैं ना, खड़े होकर कहा करें मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस, ये मेरे बस की बात है और ये मेरे लिए बहुत आसान है, आज का दिन मेरा बड़ा प्रोडक्टिव होने वाला है। इसको अफर्मेशंस बोलते हैं। आप अपने आप को इतना इनकरेज करते हैं और वो काम हो जाता है, लीव नहीं होता। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने साथ होते हुए देखा है। अगर आप अपने आप को डिस्करेज करेंगे ना, कभी कोई काम नहीं हो पाएगा, ये बात हमेशा याद रखें। तो अगर आप चाहती हैं कि आप अपने आप को कामयाब करें और कामयाब देखें, तो हमेशा नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचें। मतलब नेगेटिव सेल्फ टॉक कौन सी होती हैं? जो हम अपने दिमाग में सोच के अपने आप से बातें करते हैं। एंड सेल्फ टॉक बहुत अच्छी होती है, बट नेगेटिव सेल्फ टॉक्स नो। तो याद रखिए, अपने आप को इनकरेज करना आपका अपना काम है, दुनिया से इनकरेजमेंट की उम्मीद मत रखिए। जैसे कि मैंने बताया कि किस तरह का हाल हुआ था मेरी उस सब्सक्राइबर का। अच्छा, फिर ये होता है कि अगर हमने कोई चीज स्टार्ट कर दी ना, तो शुरू में वो बड़ा स्लो होता है। आजकल ई कॉमर्स है, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। आप ई कॉमर्स का कोर्स कर लें और उसके बाद क्या, आपके लिए सारे घर में बैठ के 2-3 घंटे के अंदर आपने काम करना है और आप कर लेंगी। बट हिम्मत हिम्मत जुटाना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचें कि नहीं यार, पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी या नहीं, हिम्मत जवाब दे देती है। और फिर एंड क्या होता है कि जी हम तो ये काम नहीं कर सकते, या हमारे बस की बात ही नहीं है। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, लोगों के पास इतने एक्सक्यूजेज है ना, मैं सीरियसली थक जाती हूँ उनको ये बता बता कि आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। अब मैं सिर्फ ये बोलती हूँ, आप अपने आप में ढूंढें कि क्या आप कर सकती हैं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, बहुत बड़ा एक्सक्यूज है, हिम्मत होती ही नहीं है करने की। करना ही नहीं चाहती खवातीन, तो हिम्मत नहीं छोड़नी। अगर आप चाहती हैं कि आप एक बहुत अच्छी लाइफ गुजारें, आपको लोग इज्जत दें, आप अपना कमाएं, आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि दुनिया का काम है आपको डिग्रेड करना, आपको ये बोलना यू कैन नॉट डू। बट आपका काम क्या है? आपने अपने आप को इनकरेज करना है और हिम्मत जारी, मेहनत जारी रखनी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज पॉजिटिव सर्कल। जैसे कि मैंने आपको बताया, उन लोगों से बात करें जो आपको इनकरेज करते हैं। वो आपको फोन पे ही पता चल जाता है, आपको सामने ही पता चल जाता है कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने सर्कल में रखें जो आपसे प्यार करते हैं, जो पॉजिटिव है, जो आपकी कामयाबी में आपके साथ खुश होते हैं। ना कि आपको फील हो जाए ना कि ये बंदी, ये मेरी फ्रेंड मुझे बहुत ज्यादा इस तरह से बात कर रही है कि नहीं ये तो अच्छा नहीं लग रहा, ये तुम पे प्यारा ही नहीं लग रहा, नहीं ये कलर तुम्हें सूट नहीं करता। आपको जरूरत भी नहीं है किसी से ही पूछने की कि ये कलर मुझे सूट करता है कि नहीं करता, आपको खुद पता है कि मुझ पे ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। और फिर इस तरह की बातें जो कि आप अपने फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, प्लीज डोंट शेयर विद एनीबडी। उन लोगों के साथ शेयर करें, उन लोगों का सर्कल अपने आसपास बनाएं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जिनका आपको बहुत अच्छी तरह पता होता है। सबसे पहले उसमें आती है आपकी खुद की माँ। सीरियसली, व्हेनेवर आई फील कि आई एम लिटिल डिस्करेज्ड, आई कॉल माय मदर। मैं अपनी अम्मी से बात करती हूँ, मैं नॉर्मल बात करती हूँ, मैं हर चीज उनके साथ नहीं शेयर करती। मुझे शी इज नॉट फीलिंग वेल, तो मैं क्यों उनके साथ शेयर, लेकिन जब मैं उनसे सिर्फ बात कर लेती हूँ ना, मुझे इंकरेजमेंट मिल जाती है कि ओके फाइन, शी लव्स मी, आई नो शी लव्स मी। माँ से बढ़ के कोई बात आपसे नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों का सर्कल बनाए जिनका आपको पता हो कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो प्यार करते हैं, वो आपकी कामयाबी में आपके साथ खुश रहेंगे और आपको कामयाब होने देंगे। तो ऐसे लोगों का सर्कल बनाएं। चलें, अगर आपको ये फील होता है कि आपके आसपास कोई ऐसा बंदा नहीं है, या आपकी हो सकता है किसी के पेरेंट्स की डेथ हुई हो, या ऐसे कोई भी फ्रेंड या कोई सिंसियर बंदा नहीं है, तो आप किसी की भी मोटिवेशनल वीडियो लगाएं जो आपको इनकरेज करे। उठो, डू समथिंग, उठो, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, अपने लिए कुछ करें। तो ऐसे लोगों की वीडियोस देखेंगे, आपको बहुत अच्छी इंकरेजमेंट मिलेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में आएगा। आपको किसी के सर्टिफिकेट की नीड नहीं है। याद रखिए, किसी के सर्टिफिकेट की आपको नीड नहीं है कि तुम ये हो तो तुम वो हो। ना किसी को आपने इतनी जुर्रत देनी है कि वो आपके ऊपर इस तरह का टॉन्ट करे। आपका काम सिर्फ एक है कि अपने आप को मोटिवेट करना और ऐसी वीडियोस देखना जो आपको वो मोटिवेशनल थॉट्स लेकर आए, आप में इंकरेजमेंट लेकर आए, आपकी लाइफ को एक बैलेंस बनाए, आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन कायम करे। ऐसी वीडियोस जरूर देखिए।
और जब भी आपको नेगेटिविटी फील हो, ट्राई टू वॉच समथिंग वेरी पॉजिटिव। कोई मूवी देख लें ताकि आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हमारे दिमाग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है ना, तो हमसे कोई काम नहीं हो पाता, हमें होता है कि बस छोड़ दो यार, कोई काम नहीं करते, क्योंकि माइंड का ताल्लुक होता है आपकी बॉडी से, और जब माइंड ही बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा होता है तो आपकी बॉडी भी लो फील करती है। तो अपने माइंड को जगाएं और मोटिवेशनल वीडियोस देखें और खुश रहें। अच्छा जी, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फोकस्ड रहें, कि मैंने ये काम करना है तो मैंने फोकस रहना, ये नहीं कि मैंने ये भी करना है तो मैंने ये भी करना है। एट अ टाइम 4 यूट्यूब चैनल खोल लिए हैं और एक भी नहीं चल रहा, क्यों? सॉरी, मैं अभी नहाई हूँ तो मेरे बाल जो है ना वो थोड़े से अभी ड्राई हो रहे हैं, तो थोड़े से बिखर रहे हैं। सो द थिंग इज के 4 यूट्यूब चैनल खोल लिए, उसमें ये है उसमें वो है, और एक को भी आप फोकस नहीं कर पा रहे। एक काम करें, सुथरा करें। हाँ, अगर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो एक ही को फोकस करें। ये नहीं है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और आप कुकिंग का भी कर रहे हैं, इधर कुरेशे का काम भी कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी कुरेशे में, उधर आपने सिलाई भी पकड़ी हुई है, उधर ट्यूशन के बच्चे भी आ रहे हैं। एक चीज करें जिसमें आप एक्सपर्ट हो जाएं, और सीरियसली 100 डेज जब आप एक काम मुसलसल करते हैं ना तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ट्राई करें कि आप एक चीज को फोकस करें, और फोकस यहां से वहां मत करें। जो चीज आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट करती है, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो कुछ भी है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है, उसको अपनी जिंदगी से फारिग करना शुरू कर दें, उसको मत रखिए अपनी जिंदगी में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज सोशल मीडिया के 2 पहलू, एक आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, दूसरा आप उससे बहुत अच्छा कमा सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, यूट्यूब चैनल इज ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनेंगी, आप अपना अच्छा खासा कमाएंगी। तो क्या है कि इसको 2 पहलुओं में लेना, ना कि स्क्रोलिंग करें, बेटर है उसको यूज करें, उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करें, उसको ऐसे यूज करें कि ओ माय गॉड, बस ये मेरा फोकस है, मैंने इसमें प्रोडक्ट्स दिखानी है, मैंने इसमें अपने क्रोशे के काम दिखाना है, मैंने इसमें अपने घर को डेकोर करके दिखाना है, मैंने इसमें कुकिंग दिखानी है। कुकिंग इज द बेस्ट वन, सीरियसली। बहुत से कुक्स को मैं फॉलो करती हूँ, इतनी अच्छी वो कुकिंग करते हैं, सीरियसली आई कैन कुक एवरीथिंग, बट उनकी वो कुकिंग देख के ही आपका दिल खुश हो जाता है। 1-1 मिनट की वीडियो, दैट्स इट। तो ट्राई करें कि सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज करें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। हमें लगता है कि सोफे पे लेटे रहेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, या घर में बैठे रहेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, या एक ऐसी अगर वीडियो बना ली है उस पर मैं कहूँगी कि मेरे व्यूज़ आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको एफर्ट करनी पड़ती है कुछ हासिल करने के लिए, आपको अपने काम को सुथरा बनाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, उसको प्लान करना पड़ता है, उसको प्रॉपरली करना पड़ता है। अगर आपने फूड बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है तो ये नहीं है कि फूड पांडा से आपको आएगा और आप कहेंगे कि मेरे पास अभी सामान नहीं, तो चलो जी इसको फारिग करो, तो उसके बाद आपकी रेटिंग आ के 4 पॉइंट से आ के 0 पे आ जाएगी। तो आप कैसे कमा लेंगे, कैसे सेल्फ मेड बन जाएंगी? तो उसके लिए ना अपने कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप जितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखें वो उतनी मेहनत करते हैं, ऐसे नहीं पहुंच गए इतनी जगहों पे। तो कोशिश करें कि अपने कंफर्ट जोन से निकलें और उसके बाद काम करें। सीरियसली, मैं एक यूट्यूबर है, शी इज़ अमेरिकन, एंड वो सफाई करती हैं, बिलीव मी, मैं उनकी वीडियो लगाती हूँ ना, 5 मिनट में वीडियो देखती हूँ, मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है। मैं उठती हूँ, वैक्यूम स्टार्ट कर देती हूँ, फूल झाड़ू से झाड़ू मारना शुरू कर देती हूँ, अपनी डस्टिंग करना शुरू कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत एफर्ट कर रही हैं, उनकी वीडियो नजर आती है, क्योंकि वो जिस एंगल से कैमरा रखती हैं, जिस तरह से वो सफाई करती हैं, और वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो होती है। वो कम से कम उस सफाई पे 5 से 6 घंटे लगाती हैं, और वो कोई 20 मिनट की वीडियो बनाती हैं। बट वो क्या है, वो मेहनत कर रही, वो प्रॉपर मुशक्कत कर रही है। उनके पास कोई वो एक्सक्यूज नहीं दे रही कि खैर है भैया आज नहीं करती, कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी। तो जब आप उनसे मोटिवेशन लेंगे तो वो भी तो मेहनत कर रही है ना। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, अपने कंफर्ट जोन को एक साइड पे करें, उसके बाद बाहर आए, अपना कमाएं और लोगों में इज्जत हासिल करें, ना कि लोगों पे डिपेंड करें, मियाँ पे डिपेंड करें, ससुराल पे डिपेंड करें। किसी ने मुझे कहा कि मैं अपनी ससुराल में रह रही हूँ और सारी चीजें वो पूरी करके देते हैं और मैं उनके सारे दिन काम कर रही होती हूँ।
सॉरी, आप अगर उनके काम कर रही हैं तो फिर आपको करने चाहिए ना, क्योंकि आप अपने काम नहीं कर रही। जब आप अपने काम नहीं करेंगी, दूसरों के काम करेंगी, तो किस तरह से कुछ कर सकेंगी आप? तो वो ही चीज है, आप उसकी क्लीनिंग की वीडियो बना लें, ठीक है, और उसको लेके चढ़ा दें। आप मत नजर आए। किसी ने नहीं कहा कि आप अपना फेस लेकर आए। मुझे इस तरह कैमरे के सामने आके बैठते हुए 5-6 साल का टाइम लगा है। कुछ लोग आ जाते हैं, आई वॉज नॉट दैट लाइक, आई वॉज नॉट कंफर्टेबल। बहुत से लोग कंफर्टेबल नहीं होते, मेरे हस्बैंड ने कभी मना नहीं किया। नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। बट इंकरेज करें अपने आप, डू समथिंग, किसी और का काम करें और फिर उनकी बातें झुड़के भी सुनती रहें, भले काम भी करते रहें, खाना भी पका पका के देती रहें। उससे बहुत बेहतर नहीं कि आप अपने लिए एक वीडियो बना लें, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स डाल दें, मीन्स रील्स, और यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाल दें। आप नहीं नजर आ रही हैं, आप कुकिंग कर रही हैं, आप अपनी सास लोगों के लिए खाना भी बनाए, अच्छे अच्छे खाने बनाए। बहुत नाम होते हैं खाना पकाने का कि जी शी इज अ वेरी गुड कुक। अगर आप सफाई नहीं कर सकते, सफाई का काम मुश्किल होता है, तो कुकिंग इज अ वेरी इजी थिंग। सो ट्राई करें इंडिपेंडेंट होने के लिए, अपने आप को इनकरेज करें और लोगों के मशवरों से दूर रहें। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, कैन डू इट। इफ एनीवन कैन डू, यू कैन डू इट। जब कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर कर सकता है, घर बैठे कमा सकता है, आप लोग भी कमा सकते हैं। सो अपने आप को इनकरेज करें और अपने आप को हौसला दें। अपने आप को किसी से कम मत समझें कि वो मुझसे अच्छा और मैं नहीं कर सकती। आपको अल्लाह ने बहुत अच्छा बनाया। तो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को बड़ी इंकरेजमेंट मिली होगी और आज मुझे ये एक्सक्यूजेस नहीं सुनने पड़ेंगे इसके बाद के, हम ये नहीं कर सकते तो हम वो नहीं कर सकते, तो बच्चे छोटे हैं तो ससुराल नहीं करने देती, हस्बैंड नहीं करने देते। आप सब कर सकते हैं। तो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।